गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। असीजा यात्रा पोस्ट में आपका स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ एक ऐतिहासिक एवं पुरातन महत्व के गुरुद्वारा साहब की। जब हम इतिहास की बात करते हैं या पुरातन महत्व के गुरुद्वारे की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पंजाब के पटना साहब के या नांदेड़ साहब के गुरुद्वारों की छवि घूम जाती है। लेकिन जिस गुरुद्वारा साहब के आज मैं आपको दर्शन कराने जा रहा हूँ वह ना तो पंजाब में है, ना ही पटना साहब में है, ना ही नांदेड़ साहब से संबंधित गुरुद्वारों से जुड़ा हुआ है। आज मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ बिहार के एक छोटे से ज़िले कटिहार ज़िले के गुरुद्वारा साहब की। यह गुरुद्वारा साहब है सरदार नगर लक्ष्मीपुर में। यह गुरुद्वारा ऐतिहासिक एवं पुरातन महत्व का है। यह गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी और गुरु तेग बहादुर जी की चरण छूह धरती है। गुरु नानक देव जी अपनी उदासी यात्रा के दौरान यहाँ पे आए थे और गुरु तेग बहादुर जी जब आसाम से पटना वापस जा रहे थे तब यहाँ रुके थे। 1670 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर जी यहाँ लगभग 6 माह के लिए इस जगह पे रुके थे। गुरु तेग बहादुर जी से संबंधित इस गुरुद्वारा साहब में कई ऐतिहासिक धरोहर रखी हैं। पहली धरोहर है हस्तलिखित श्री गुरु ग्रंथ साहब। यह गुरु ग्रंथ साहब हस्तलिखित तो है ही, साथ में जो स्याही प्रयोग की गई है वह भी मेटेलिक है, यानी यह स्याही सोना, चांदी, तांबा, लोहे आदि से बनाई गई है। आइए दर्शन करते हैं हस्तलिखित गुरु ग्रंथ साहब के। ज्ञान ध्यान की कर्म न जाना, सार न जानती ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। सुरत महला पंजवा। अपना गुरु ध्याई, मिल कुशल से कर आए, नामे की वडियाई कीमत कह न जाए। अपना गुरु ध्याई, मिल कुशल से कर आए, पाया जन नानक नाम ते आया। तीन तरफ हस्तलिखित श्री गुरु ग्रंथ साहब में जो स्याही प्रयोग की गई है उसकी क्या विधि रही है, यह भी इस गुरु ग्रंथ साहब में लास्ट के अंगों पे अंकित है। बाबा जी उसके बारे में डिटेल से बताते हुए। एक ओंकार सदगुर प्रसाद, सिर स्याही कज्जल वंजना एक बोल। कज्जल गुण किक्कर का एक वृक्ष हुंदा, किक्कर का खुदा हुंदा एक रत्ती लाजवर्दा, लाजवर्दा भी एक वृक्ष हुंदा। एक रत्ती सोयना गोल्डन। विजय सार का पानी, विजय सार गिना हुंदा। तांबा का पांडा, तांबा जो तांबा का बर्तन। नीम की लकड़ी, दूर का कज्जल। दिन 20 घसनी रवाल रखनी, 20 दिन घस के और याद रखनी। ये भी बोलते ये सारी पदार्थ पाके उन्होंने इंतजार किया जो कुछ नहीं होया। सारे क्यों रखती हूँ पन्ने के पन्ने पूरी है, लेकिन मान लो इसके करने ये 200 कुछ है बने जो बनिया दादा जी कहने ऊपर ये कितना है? 243 सारी। हाँ, मान लो वो गुरु ग्रंथ साहब से 8 अंग हो गया, एक हो गया। अच्छा जी, हाँ। ये विड़िक विड़िक है ना, छोटी इसमें 8 अंग हो जाए। हाँ, तो ये तो देवी एक होना। मान लो 250 ना, 250 जिस तरह गुरु ग्रंथ साहब से 1 2 गिनती हो ये विच एक गिनती होया। हाँ, नवलसन तो 25 20 25 दिल्ली का कोई संगत होते दिल्ली से आया उरे आया हुआ दिल्ली से कोई दर्शन सिंह नाम पर वो लेते अपने घरे चिल्ला के मशीन नु सारे कारीगर बुला के उन्होंने घर
साध संगत जी, जिस एरिया में गुरुद्वारा साहब है उस एरिया में एक बार काफ़ी बाढ़ आ गई, जिससे गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप जो आप देख रहे हैं मेटलिक साई से लिखा हुआ है यह भी खो गया। लगभग 6 माह बाद पानी में और मिट्टी में दबा हुआ यह मिला, लेकिन इस स्वरूप को विशेष नुकसान नहीं हुआ क्योंकि यह मेटलिक साई से लिखा हुआ था और उसके अंगों के ऊपर विशेष लेप किया हुआ है। अब इस स्वरूप का लैमिनेशन करवा दिया गया है जो दिल्ली की संगतों द्वारा कराया गया है। गुरु ग्रंथ साहब जी रखता है इधर दर्शन करके ही अन्न पानी सकता थे। एक बार कोई आंधी तूफान आया तो पानी तो चल दे चले गया, बहुत कोशिश की था उन्होंने, नहीं मिला। 6 माह बाद मिल गया पानी तो थोड़ी थोड़ी असर है। ਇਹ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਨੇ ਗੱਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ साध संगत जी, यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब के हस्तलिखित स्वरूप के अलावा गुरु गोबिंद सिंह जी का एक हुक्मनामा भी रखा हुआ है, जो हुक्मनामा ब्रज में पंजाबी भाषा में लिखा है, लेकिन गुरु जी ने उस पर हस्ताक्षर फारसी लिपि में किए हैं। इस हुक्मनामे में गुरु जी ने यहाँ की संगतों को धन्यवाद किया है। यह हुक्मनामा एक प्रकार के रसीद है जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहब से 1700 ईस्वी में यहाँ पे भिजवाई थी। यहाँ की संगतों ने गुरु जी को लगभग 80 तोले सोना भिजवाया था। उसी की रसीद में और धन्यवाद के रूप में, आशीर्वाद के रूप में यह हुक्मनामा साहब गुरु गोबिंद सिंह ने यहाँ की संगतों को भिजवाया था। आप भी दर्शन कीजिए उस हुक्मनामा साहब के। वर्तमान में गुरुद्वारा साहब का जो स्वरूप आप देख रहे हैं वह यहाँ के संगतों द्वारा 1857 में बनाया गया था। गुरु तेग बहादुर जी जहाँ पे रुके थे वह स्थान गंगा नदी एवं कोसी नदी की बाढ़ के कारण तहस नहस हो गया था, इसलिए यहाँ के संगतों ने वहाँ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर इस स्थान का, इस गुरुद्वारा साहब का निर्माण करवाया। साध संगत जी, यह जगह करा के गोले के नाम से भी प्रसिद्ध है। बताया जाता है कि यहाँ पे जब गुरु तेग बहादुर जी दीवान करते थे तो दीवान के बाद कड़ा प्रसाद देग वितरित की जाती थी, तब गप्फे मिलते थे। गोला प्रसाद का जो गोला बन जाता था वो संगतों को वितरित किया जाता था। तो यहाँ के लोगों के बीच में यह जगह इस नाम से भी फेमस होगी कि वहाँ कड़ा के गोले दिए जाते हैं, कड़ा के गप्फे दिए जाते हैं। तो कड़ा के गोलों के नाम से भी यह जगह प्रसिद्ध है। साध संगत जी, गुरु तेग बहादुर से संबंधित इस ऐतिहासिक एवं पुरातन महत्व के गुरुद्वारा साहब के आपने शायद पहले दर्शन नहीं किए होंगे। अगर आपको यह दर्शन अच्छे लगे तो लाइक एवं शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस गुरुद्वारा साहब के दर्शन कर सकें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।